नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम लखन और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हम और खड़े हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार के सामने, जिते अवैध गोरख धंधा लगातार डॉक्टरन को हुई, चाहे मेडिकल बान को हुई, चाहे जांच बान को हुई, जो लगातार चलत रहत। लेते एक मरीज आओ तो और उनकी जांचें लिख दी गई 700 रुपया की, और वो आदमी ने जांचें नहीं करा पाई। बाद में वो एक मेडिकल से खुराकें बनवाऊ चले गए, काहे कि वो बेचारा गरीब है तो उनके लगा बस पैसा नहीं हते, जे उनकी मजबूरी हती, जो बुंदेलखंड में आमतौर पर किसान, गरीब, मजदूर इनकी मजबूरी होते। पहला आप लोग जब सुनो, फिर हम आप लोगों को बता रहे। जांचें कहाँ से लिखी हैं? बाहर से लिखी हैं साहब। अब जांच दी करवा लो जांच, हमारे पास पैसा नहीं है। वो साहब कि बाहर जाओ, बाहर हमें पैसा नहीं है तो जांच ही करवाई जाओ, दर ज़्यादा होता है। तो जांचें सरकारी डॉक्टर ने लिखी हैं? हाँ, सरकारी डॉक्टर लगी कि जांच करवा रहे। तो आपने उनको बताया नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ जाँच कराएं? कल हमने नहीं निकल, तो बाहर जाओ, तो बाहर पैसा बताया तो हम भागे आए। मतलब 700 रुपये की जाँच? 700 रुपये बता रहे, जाते 700 रुपये नहीं हमारे पास जाते। आपके पेशेंट यही हैं? हाँ, सुनी के सामने बाव साफ तौर पे बता रहा हो कि भैया हमने पैसे ही नहीं हते और हमें 700 रुपया की जाँचें ही लिख देंगी। अब अगर 700 रुपया की जाँच सरकारी ई स्वास्थ्य केंद्र से लिखी ने तो का स्थिति हो जाए आप लोग अच्छे से समझ सकत। अब इस 700 रुपया की आप जांचन पे जाओ, इनको हम आपको पूरा वाक्य बता रहे कि जी 700 रुपया की जाँचें दरअसल कैसे लिखी जाती। 700 रुपया की तैसे जांचें लिखी जाती, काहे कि सरकारी डॉक्टर डायरेक्ट आदमी से जानी कह सकत कि हमें रुपया दे दूँ, काहे कि उमें सामने बाव आदमी पूछे कि भैया सरकारी अस्पताल है, इमें तो रुपया लगता ही नहीं है। तो जो दूसरा फॉर्मूला है आदमी से रुपया कमावे के लाने, जांचें लिख दी गई, 700 रुपया की जांचें करा ले आओ। आदमी जांचें करा भेजे, जांचें करा के जब लौट के आए तो वो 700 रुपया में से जो हम लोगन के सूत्र जानकारी देते हैं कि कम से कम 60% रुपया डॉक्टर वापसी ले लेते वही जांच पे जो 700 रुपया की भई थी। अब अगर 700 रुपया की जांच में 400 रुपया डॉक्टर साहब ने वाजे, 350 400 रुपया जो भी 60% में बनत है वो डॉक्टर साहब ने वाजे। ई के बाद जाँच भाव का करे जाओ, आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानत हो। ई के बाद फिर जो दवाएं लिखी जाती 800 रुपया की, 900 रुपया की, वे भी कहूँ ना कहूँ बहुत बड़ो अवैध गोरख धंधा है। ये बात में कोनो शक नहीं है। काहे कि अभी आप हमारी स्क्रीन पे एक सिरप देख रहे हो, जो आईफोन कंपनी को सिरप। अब आईफोन को आज तक देखे तो कि आईफोन कंपनी बाज़ार में मोबाइल बना के बेचत, लेकिन अब भैया आईफोन कंपनी सिरप बेचने लगी। अब सबसे बड़ी बात आप ही में जो समझो कि जीएसटी ऊपर लिखी रहती कि हमें 1% जीएसटी दे, लेकिन जीएसटी कहाँ से दे देवे? काहे कि इस सिरप की मार्केट जो आउट है ऊपर से वही 30 रुपया को आउट। अब जब 30 रुपया को आए और फिर 28% 25 जो भी जीएसटी लगा तो वे, अब उनमें अगर जीएसटी मिला दी जाए तो जीएसटी को रुपया की खरीद लेंगे। सबसे बड़े सवाल ये पैदा लगातार होत रहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार में। अब आप स्थिति देख सकत, इतने आप वो आदमी ने बंद कर दो। काय से आबे आदमी, काहे कि एक आदमी को 2-2 रुपया की जाँच ही लिख दे, 700 की जाँचें लिख दे, 1200 की जाँचें लिख दे। तो जब वो इतने आउट है इन मेडिकलन पे दवाई लेवे के लाने, सो उनको भैया 1200-1500 रुपया की दवाई भी लिख दे संगे। अब अगर इन डॉक्टरन को ऐसो अवैध कारोबार लगातार जो चलत रहे, जो लगातार जो उन्हें चला रहे और बिना मीडिया से डरे, चूँकि पिछले दिन अभी हमने एक क्लिप पे चलाई थी कि भैया डॉक्टर नहीं आए 8 बजे तक, लेकिन कहूँ ना कहूँ ऊपर से लगा के नीचे तक इन डॉक्टरन की सपोर्ट बड़ी मजबूत है। काहे कि ऊपर ही से जो लोग कछू ना कछू ऐसा सिस्टम मिलाए हैं कि इन लोगों पर ऊपरी स्तर पर कार्रवाई नहीं करी जात और नीचे स्तर पर तो कोनो क्या विभाग है ही नहीं है। तो सवाल लगातार ये पैदा होत कि जब अस्पताल में इतने ज़बरदस्त अवैध गोरख धंधा चल रहे और लगातार डॉक्टर बाहर की जांचें लिख रहे, बाहर से पूरी दवाई लिख रहे, और जब डॉक्टरन से बात करो तो भी डॉक्टर साहब का लेख हमसे जाके रहे कि आपको जाके कंपनी पे छापा मारना चाहिए, जो दिल्ली की कंपनी है ऊ पे छापा मारो। अब लेकिन आप लोग जान सकत कि जो कंपनी जीएसटी नहीं देती वह कंपनी दिल्ली में कैसे हो सकत। जिस सिरप कहूँ ना कहूँ इतना ही बन रहे वो इतना ही से जो बन के आ रहा हो, तमाम दवाई हैं। अब आप लोग हमारी स्क्रीन पर एक पर्चा देख रहे हो, जो कल को जो पर्चा है जिसमें साफ तौर पे दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने जांचें लिख दी। अब 700 रुपया की जांचें एक गरीब आदमी बेचारों कहाँ से करा ले जा। तो खैर एक खबर है, लेकिन ऐसी हजारन खबरें हैं जिनके कारण आज आप देख रहे बीमारी तमाम चल रही, क्षेत्र भर में मरीज जा रहे, प्राइवेट डॉक्टर में मरीज जा रहे तमाम, और ये गाँव में, ये क्षेत्र में, ये कस्बा में तमाम अस्पतालें हैं, लोकल डॉक्टर बैठ रहे, उन्होंने आदमी इलाज करा भी जा रहा हो, लेकिन इस सरकारी अस्पताल में इलाज करा भी आदमी नहीं आ रहा हो। गिनती के आदमी आउट हैं और उन्हें भी जो आउट हैं, अब तो वैसे भी गिनती कम घट गई। एक समय तक कि जो अधिकारी बता रहे थे कि दिन भर में 300-300 ओपीडी में मरीज देखे जाते, लेकिन आज बस संख्या घट के 20-25 रह गई। वहाँ आवे वाले समय में अगर ऐसा समय चलत रहो तो एक आदमी की बोनी को तर से जो अस्पताल जो भी हम आप लोगों को बताएं दे रहे, काहे कि सरकार ने अभी तक कोनो भी इन लोगों पर कोनो कार्रवाई नहीं करी और सरकार केवल तमाशा देख रही और लगातार जो भी एक
सवालन के घेरा में बने रहत कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश में भाई चुनावन में 37 सीटन पे 36 सीटन पे माफ़ करिए बुक हो गई तो उसको कारण भी एक सबसे बड़ो जोर हो। अब अंगाई आप लोग देख सकत कि जो समय अबे चल रहा हो लोकसभा चुनाव के बाद उस समय में भी जे लोग बिल्कुल कौन कारस्तानी करत भाई नज़र बराबर आ रहे कि कारस्तानी जो ने लगातार करत हैं। और जब जांच लिखी जात साफ तौर पे आप जो समझ के चलो कि जो एक तरीका का फ्रॉड है, बाहर से जांचें लिख दी जात, बाहर की दवाएं लिख दी जात और डॉक्टर साहब अंदर से जाकत के आप जाके ललितपुर जांचें कराओ। जब भी समझो तो आदमी से कहते 300 रुपया की जांच है कि ललितपुर से करा के ले आओ। अब भी 2 आदमी है बेचारे अगर ललितपुर आते जाते 200 रुपया कराओ लगतो नाश्ता लगतो। अब कैसे उन डॉक्टर साहब को बता दी जाए कि बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में बेचारों बीमार आदमी जी के लिए 100-200 रुपया की मुश्किल से व्यवस्था हो, वो आदमी को 700 की जांचें लिख दी जाती और 900 की दवाएं लिख दी जाती। हद है, कम से कम प्रशासन थोड़ा तो समारो अपनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार की अस्पताल को जिनमें लगातार अवैध गोरख धंधा डॉक्टरन को हो चाहे मेडिकल वान को हो चाहे जांच वान को हो लगातार चल रहा हो। कम से कम इन पर गौर करियो और लगातार इन अवैध जो डॉक्टर हैं इन पर कार्रवाई करने को प्रयास करियो। और अगर आप लोग फिर भी अगर कोनो प्रयास नहीं कर रहे तो जो आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है और धिक्कार है ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था पे जो आदमी इतिहाक हैं 500, 1000, 2,000 रुपया दे जा रहा हो और डॉक्टर साहब स्पष्ट शब्दन में हमेशा कत नजर आउट क्या बेटे ऐसा चले।